हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर। इंटर में पढ़ने वाले वैसे स्टूडेंट्स, चाहे वो आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, जो बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उन सभी छात्रों को यह वीडियो बहुत ही सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि इस वीडियो में कुल 100 क्वेश्चंस है। वे 100 क्वेश्चंस प्रोज से हैं, पोएट्री से हैं, ग्रामर से हैं। यदि आप इन 100 क्वेश्चंस के जवाब को अच्छी तरह जान जाइएगा तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम देने में आसानी होगी। इसलिए गाइस, आप बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक और सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और इसका आंसर समझते रहिए। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, दे लेफ्ट खाली स्थान मुंबई दिस मॉर्निंग। वे लोग इस मॉर्निंग को मुंबई के लिए, तो क्या होगा यहाँ पर, रवाना हुए। तो लीव 4 होता है फ्रेजल वर्ब, तो लीव का पास्ट टेंस क्या दिया है, लेफ्ट, तो पहला का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, दे चूज द करेक्ट सेंटेंस। दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर कलकत्ता, दे इज ऑलरेडी, दे में ऑलरेडी, दे विल ऑलरेडी, तो मे विल इज गलत है, दूसरा का भी जवाब होगा ए। तीसरा, स्पोर्ट्स मेक बॉडी स्ट्रॉन्ग, ये भी करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो स्पोर्ट्स मेक बॉडी स्ट्रॉन्ग, स्पोर्ट्स डू मेक्स बॉडी स्ट्रॉन्ग, स्पोर्ट्स मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग, तो तीसरा का आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द खाली स्थान, द समन्स खाली स्थान इशूड, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, आपको सही वर्ब फॉर्म चूज करना है। तो चौथा का जवाब होगा द समन्स खाली स्थान इशूड, द समन्स वाज, चौथा का आंसर होगा ए। चलिए, समन्स वाज इशूड, विल वुड कैन गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, आई खालिस्तान लाइक गोसिप्स, मैं गोसिप पसंद नहीं करता हूँ, तो आई डोंट लाइक, पांचवा का होगा ए। छठवा, माई बिजनेस डज नॉट खालिस्तान गुड इनकम, तो छठवा का जवाब होगा सी, माई बिजनेस डज नॉट ब्रिंग आउट गुड इनकम, यानी मेरा जो बिजनेस है वह अच्छी आमदनी को प्रदर्शित नहीं करता है। ब्रिंग आउट का अर्थ होता है प्रदर्शित करना, प्रकट करना, और एक यहाँ पर ब्रिंग इन दिया है, तो ब्रिंग इन का अर्थ होता है नया नियम लाना, कोई नियम लाना, तो नियम का यहाँ चर्चा नहीं है, तो इसलिए बी गलत है, सी सही है। 7, द प्राइस ऑफ मैंगोज खालिस्तान गोन अप, आम के दाम बढ़ गए हैं, तो द प्राइस ऑफ मैंगोज, द प्राइस, प्राइस के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे, सातवां का आंसर होगा सी, हैज। मैंगोज के अनुसार हैव न चूज करिएगा, गलत हो जाएगा। आठवां, सातवां का सही जवाब होगा सी। आठवां, आई खालिस्तान माई वॉलेट, मैं अपना वॉलेट खो दिया हूँ, तो आठवां का जवाब होगा सी, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। क्वेश्चन नंबर 9, वुड यू माइंड खालिस्तान द बिल प्लीज, तो वुड यू माइंड पेइंग द बिल प्लीज, वुड यू माइंड के बाद यहाँ पर भी4 का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनिए, तो क्या होगा, द अरेबियन नाइट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, यही होगा, 10वां का ए होगा, क्योंकि यहाँ तो आर दे दिया है, गलत है, नाइट्स की वजह से आर दिया है, तो नाइट्स यहाँ द अरेबियन नाइट्स प्लूरल थोड़ी ना है। फिर विल दिया है, विल ये तो गलत ही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, व्हाट खाली स्थान ब्यूटीफुल, व्हाट खालिस्तान ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, क्या सुंदर दृश्य है यह, यहाँ आर्टिकल भरना है, तो व्हाट के बाद एक्सक्लेमेशन में अ का प्रयोग होता है, तो 11 का आंसर होगा बी। 12, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ 12 का आंसर क्या होगा सी, क्योंकि नाउन प्लस ओ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर है। 13, आई विल टेल मोहन डैट आई एम वाइजर दैन हिम, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, आपको इसका डायरेक्ट ढूंढना है। तो देखिए यहाँ आई दिया है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इन सब्जेक्ट आई ही है, तो यहाँ देखा जाए तो ये देखिए बी सी डी में यू 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 दिया है, गलत है, तो इसका 13 का आंसर होगा ए, क्योंकि बी सी डी में यू दिया है तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट मोहन, मोहन के अनुसार ही होना चाहिए था, लेकिन वहाँ तो आई है, आई एम वाइजर दैन हिम, तो यानी इसका ए होगा, आई विल से टू मोहन आई एम वाइजर दैन यू। इसको बनाइएगा यदि आप इनडायरेक्ट में, तो वही बनेगा, देख सकते हैं आप बनाकर। क्वेश्चन नंबर 14, आई लाइक खालिस्तान, मैं खालिस्तान पसंद करता हूँ, तो 14 का बी होगा आंसर, आई लाइक स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द
pupils in our class खालिस्तान कार, हमारे वर्ग में जितने भी शिष्य हैं उनमें से एक के पास एक गाड़ी है। तो वन ऑफ द पीपल्स ज़्यादा है लेकिन वन का अर्थ यहाँ ला रहा है, तो इसीलिए 15 का जवाब होगा ए, ऑन्स। 15 का आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, वी हैव नो रूम, खाली स्थान, हम लोगों के पास किराया पर देने के लिए कमरा नहीं है, तो 16 का आंसर होगा ए, वी हैव नो रूम टू लेट, ए होगा जवाब, बाकी का आंसर गलत है। 17, आई कैन एश्योर यू, खाली स्थान, ऑल पॉसिबल हेल्प, तो 17 का जवाब क्या होगा, 17 का भी ए होगा, आई कैन एश्योर यू फॉर ऑल पॉसिबल हेल्प, 17 का जवाब होगा ए। चलिए 18 नंबर, स्टूडेंट्स आर इम्पेशेंट, खाली स्थान द रिजल्ट, तो स्टूडेंट्स आर इम्पेशेंट फॉर, देखिए यहाँ पे फॉर तो है नहीं, तो स्टूडेंट्स आर इम्पेशेंट, तो 18 का ए हो जाएगा, अबाउट द रिजल्ट्स। 19, ही इज जेलस, खाली स्थान मी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, ही इज जेलस ऑफ मी। चलिए 20 नंबर, वी वर हॉरिफाइड, खाली स्थान द नाइट, एट द नाइट, 20 का ए आंसर होगा, नाइट के पहले एट लगता है, हॉरिफाइड मतलब भयभीत होता है, हम लोग रात में भयभीत थे। क्वेश्चन नंबर 21, ही इज अ स्लर, खाली स्थान हिज फैमिली, स्लर का अर्थ याद रखिएगा, स्लर का अर्थ होता है कलंक, स्लर मीन्स क्या होता है, कलंक, इसको याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। तो चलिए, ही इज अ स्लर, अब वहां पर भरिए क्या होगा आंसर, द स्लर ऑन हिज फैमिली, 21 का आंसर क्या होगा, ए, यानी ही इज अ स्लर ऑन हिज फैमिली, वह अपने परिवार का कलंक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस विल, कोलंबस वाज वुड, तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो 22 का आंसर होगा ए, 22 का आंसर क्या होगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर ध्यान दिया जाए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है, तो 23 का जवाब होगा, सेंटेंस चूज करिए पहले, डॉक्टर मेहता इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो यहाँ यूनिवर्सिटी के पहले एन लिखा है, ऐसे ही गलत है। बी, डॉक्टर मेहता इज यूनिवर्सिटी ऑफिसर, ये तो बिना आर्टिकल का ही भी गलत है। डॉक्टर मेहता इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो 23 का आंसर यही तो होगा, सी, यूनिवर्सिटी आप यू देकर एन ना भरिएगा, यूनिवर्सिटी यू, आप लोगों को पहले ही बताया गया है, ऐसे ना यू लिखते हैं, और यह क्या है, वोवेल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अ का प्रयोग होगा। 24 नंबर, आई स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बट हरी, खाली स्थान, मैं हिंदी और अंग्रेजी बोलता हूँ लेकिन हरी नहीं बोलता है, तो 24 का आंसर होगा डजंट, क्योंकि हरी सिंगुलर सब्जेक्ट है। 25, हाउ लॉन्ग, खाली स्थान फ्रेंच, तुम कब से फ्रेंच बोल रहे हो, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग, तुम कब से फ्रेंच सीख रहे हो, तो 25 का आंसर होगा बी। 26, वेन इट रेन्ड सी, खाली स्थान एन अम्ब्रेला, जब बारिश हुई वह अम्ब्रेला ले गई, तो वेन इट रेन्ड सी कैरिड, सी, 26 का जवाब क्या होगा, सी। चलिए 27, द गुलिवर्स ट्रैवल, खाली स्थान ऑफ फाइन सटायर, तो यह द गुलिवर्स ट्रैवल है, वो एक बहुत बढ़िया ही सटायर है, तो यहाँ पर आपको भरना है, भरना है, तो 27 का क्या होगा, इज, क्योंकि यह एक नाम है, एक वचन में है, सिंगुलर में है, तो सिंगुलर में है तो इज भराएगा, तो 27 का आंसर होगा ए, इज। चलिए 28 नंबर, हार्ड वर्क ब्रिंग्स, खाली स्थान सक्सेस इन लाइफ, तो अब यहाँ पर फ्रेजल वर्ब भरना है, तो हार्ड वर्क ब्रिंग्स, तो 28 का जवाब क्या होगा, ब्रिंग्स फोर्थ सक्सेस इन लाइफ। चलिए, यानी कठिन परिश्रम जीवन में सफलता उत्पन्न करती है। आगे 29, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, तो सी आस्क्ड हिम वेदर ही वाज कमिंग, सी टोल्ड हिम इफ ही इज कमिंग, इफ ही इज कमिंग, सी आस्क्ड हिम इफ ही वाज कमिंग, तो आपको 29 में ए सी में तय करना है, क्या होगा, तो ए, सी आस्क्ड हिम वेदर ही वाज कमिंग, सी आस्क्ड हिम इफ ही वाज कमिंग। अब यहाँ ध्यान देना है, नरेशन में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि जब नरेशन में इंट्रोगेटिव रहता है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, तो सी आस्क्ड हिम वेदर ही वाज कमिंग में क्वेश्चन मार्क है, और सी देखिए, सी आस्क्ड हिम इफ ही वाज कमिंग,
तो वेदर हो इफ हो दोनों तो हम लोग इंट्रोगेटिव में लगाते हैं। तो यहाँ तक तो सही है। अब क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप पर ध्यान देना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप में बदला जाता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। तो इसीलिए 29 का जवाब क्या हो जाएगा? सी। सी आस्क्ड हिम इफ ही वाज कमिंग, सी होगा। चलिए 29 का ए नहीं होगा, सी। 30 चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड एगोनी। एगोनी का आपको करेक्ट साइनोनिम चूज करना है। तो साइनोनिम का अर्थ क्या होता है? पर्यायवाची। तो एगोनी का अर्थ मालूम रहेगा तभी तो हो पाएगा। तो एगोनी का अर्थ होता है दुख। तो इससे मिला जुला शब्द क्या है? तो 30 का हो जाएगा बी, पेन, दर्द या दुख। 31 विल यू गो टू खालिस्तान स्टेशन टुडे? तो इसका जवाब होगा सी, विल यू गो टू द स्टेशन। द ट्रेन वॉज लेट खालिस्तान 3 आवर्स। तो बाई 3 आवर्स से प्रीपोजिशन में पढ़ाया गया है। 32 का आंसर होगा, 32 का बी। 33 यू खालिस्तान आर एडवाइज्ड टू खालिस्तान, यानी आपको खालिस्तान के लिए सलाह दिया जाता है। तो यू आर एडवाइज्ड टू, तो इसका जवाब होगा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए। तो 33 का जवाब होगा ए। व्हाट अ कार, लेकिन इसमें लवली भी है ना, तो व्हाट अ लवली, तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, व्हाट अ लवली कार। 35 द बॉय खालिस्तान नेवर सीन द सी। तो 35 का जवाब होगा द बॉय हैज नेवर सीन, है ना भीतरी, तो हैज होगा। 36 देयर खालिस्तान नोबडी इन द हाउस, घर में कोई नहीं था। तो 36 का जवाब होगा इज हो सकता है वॉज, देयर वॉज नोबडी इन द हाउस, देयर इज नोबडी इन द हाउस। अब यहाँ पर ध्यान देना है 36 में, तो आप ऐसा करिए, देयर इज यहाँ पर है ना, तो 36 का ए, देयर इज नोबडी इन द हाउस। तो 36 का आप ऑप्शन सुधार लीजिए, यहाँ पर देयर के साथ विल कर लीजिए, तब ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन विल गलत हो जाएगा। तो इसका वन एंड ओनली आंसर क्या हो जाएगा? सी, देयर वॉज नोबडी इन द हाउस, घर में कोई नहीं था। तो 36 का जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि इज और वाज रहता तो दोनों सही हो जाता। देयर इज नोबडी इन द हाउस और देयर वाज नोबडी इन द हाउस, तो इसीलिए एक विल कर लीजिएगा। तो इसका परफेक्ट आंसर 36 का क्या होगा? सी। चलिए आगे, 36 के बाद 37 नंबर, डैट ही इज ऑनेस्ट बियॉन्ड डाउट, वह ईमानदार है, यह संदेह से परे है। तो 37 का जवाब क्या होगा? ए, डैट ही इज ऑनेस्ट इज बियॉन्ड डाउट, एक वचन में है ना। 38 वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो 38 का जवाब होगा ए। चलिए 39 द वेजेस ऑफ सीन खालिस्तान डेथ। इसका जवाब होगा इज, द वेजेस ऑफ सीन इज डेथ। इसका अर्थ याद रखिएगा, 39 का अर्थ होता है पाप का अंत बुरा ही होता है। द वेजेस ऑफ सीन इज डेथ का अर्थ होता है पाप का अंत बुरा ही होता है। चलिए 39 तक हो गया। 40 ए लॉट ऑफ एनर्जी खालिस्तान वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर। तो ए लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी, तो एनर्जी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, वाज लॉस्ट। 41 लुक खालिस्तान दिस पेंटिंग। तो लुक एट दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग को गौर से देखो। तो 41 का जवाब होगा बी। 42 दे खालिस्तान कम हियर नेक्स्ट वीक, वे लोग यहाँ अगले सप्ताह। तो यहाँ पर क्या होगा? दे विल कम, डी हो जाएगा। 42 का आंसर डी होगा। यहाँ से आप कम हटा दीजिएगा, तो क्या होगा? दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक। अब चलिए, यहाँ वीक के स्पेलिंग में भी WEAK लिख दिया है, यहाँ पर भी WEEK होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, WEEK। 43 वेन सीता खालिस्तान बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। जब सीता लौटेगी हम लोग समस्या की चर्चा करेंगे। तो 43 का जवाब हो जाएगा बी, वेन सीता कम्स। जब भी शर्त सूचक वाक्य रहता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। 44 ईदर ऑफ द टू खालिस्तान एक्सेप्टेबल। इसको भी आप लोगों से 44 को भी सुधारने के लिए बोला गया था। ईदर ऑफ द टू खालिस्तान एक्सेप्टेबल,
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक दूसरा सेंटेंस दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर ईदर ऑफ द टू एक्सेप्टेबल, पहले भी ऐसा एक और सवाल आ गया, इसीलिए इसको सुधारना पड़ेगा। तो ईदर ऑफ देम था, यहाँ पर हम सुधार दे रहे हैं, ईदर ऑफ देम, यहाँ पर देम था। एक्सेप्टेबल हम कटवाए थे टेस्ट में आप लोग को। तो ईदर ऑफ देम खाली स्थान स्टोलन अ पेन, ऐसे था। तो ईदर ऑफ देम खाली स्थान स्टोलन अ पेन। तो ईदर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ईदर ऑफ देम हैज स्टोलन अ पेन। 44 का आंसर होगा डी। चलिए, इस सवाल के अनुसार ईज सही था, और हम जो आप लोग को टेस्ट में दिए थे, तो ईदर ऑफ देम खाली स्थान स्टोलन अ पेन, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ईदर ऑफ देम के अनुसार हैज होगा डी। 44 का आंसर कितना होगा, डी। तो वही आप लोग चूज करिएगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे यहाँ जो था, ईदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल, इसके अनुसार इज होता है, 44 का आंसर होता है इज इसके अनुसार, और टेस्ट के अनुसार डी होगा, हैज। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, आई बॉट दीज बुक्स खाली स्थान दी ऑक्शन। तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, एट दी ऑक्शन। इसका याद रखिएगा कि मैंने यह पुस्तक नीलामी में खरीदा। ऑक्शन मतलब क्या होता है, नीलामी। 45 का आंसर सी। 46, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, तो एक ही के पहले द लगा है, तो एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसीलिए 46 का जवाब हो जाएगा बी, हैज डाइड। 47, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो कमेटी का स्पेलिंग सही क्या लग रहा है, ए। 47 का ए होगा। 48, वेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली खालिस्तान फॉर स्विमिंग, तो वेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली, तो वी के साथ क्या होगा, गो, डी होगा। 48 का सही जवाब होगा डी। 49, आई खालिस्तान स्पीक स्पेनिश, चूज द बेस्ट ऑप्शन, तो आई डू नॉट स्पीक, डज नॉट तो होगा नहीं, हैव नॉट, स्पीक है तो हैव नॉट नहीं होगा, डू नॉट, सी। 49 का जवाब होगा सी। 50, लिसन राधा खालिस्तान द सितार, तो सुनो राधा सितार बजा रही है, तो 50 का जवाब हो जाएगा सी, प्लेइंग द सितार। अब चलिए 51 नंबर, ईदर ऑफ द टू खाली स्थान एक्सेप्टेबल, तो ईदर ऑफ द टू, देखिए आ गया ना दो को सवाल। 51 नंबर, तो वहाँ से जो सुधरवाए थे ईदर, टेस्ट में वो सही था, ध्यान दीजिएगा, ईदर जो है वहाँ का सही था। हाँ, 44 वाला यही रखिएगा, आप लोग को बतला दे रहे हैं फिर से, 44 का यही रखिएगा। ईदर ऑफ द टू इज, इसका सही जवाब क्या होगा, ए, इज एक्सेप्टेबल, तो 44 का ए ही रखिए, क्योंकि एक ही सवाल दो जगह आ गया है ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। 44 का ए रखिए। और वहाँ पर आप लोगों को सुधरवाया गया था, देखिए ईदर ऑफ द टू आ गया, तो यहाँ पर हमने लिखवाया था आप लोगों को कि ईदर ऑफ, अब यहाँ टू को हटवाए थे और THEM करवा दिए थे, ईदर ऑफ देम, फिर खाली स्थान दिलवाए थे, तो ईदर ऑफ देम खाली स्थान स्टोलेन, स्टोलेन और पेन, ऐसे था। तो अब देखिए स्टोलन लगा है, तो स्टोलन लगा तो क्या होगा, हैज, तो इसीलिए 51 का आंसर होगा डी। चलिए 52 नंबर ध्यान दीजिए, दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर, माने वैसे लोग जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कलीग्स कहा जाता है, तो 52 का आंसर होगा बी। 53, हैव यू सीन खालिस्तान ताजमहल, तो ताजमहल के पहले द लगेगा, तो 53 का आंसर होगा सी। 54, कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, तो ये सवाल आप लोग से छुड़वा दिए थे, क्यों, क्योंकि इसमें आंसर भरा गया है, टाइपिंग में एरर हो गया है, कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग, यहीं पर खाली जगह होना चाहिए था। चलिए आप ध्यान दीजिए, बोर्ड एग्जाम में गड़बड़ नहीं होगी, यहाँ खाली जगह दे देगा, कीप क्वाइट वी खाली स्थान टू द रेडियो, तो वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। 54 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए 55, खालिस्तान ही वेंट फॉर ए वॉक, तो एज यूजल, हमेशा की तरह। 55 का अर्थ होता है, एज यूजल का अर्थ होगा हमेशा की तरह, तो एज यूजल ही वेंट फॉर अ वॉक, हमेशा की तरह वह टहलने गया। 56, खालिस्तान इज बैड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, डी।
56 का जवाब होगा डी 57। यू नीड टू बाय खालिस्तान डिक्शनरी, तुम्हें एक डिक्शनरी खरीदने की ज़रूरत है, तो 57 का आंसर होगा ए। 58 दे खालिस्तान मेड हर न्यू कॉन्ट्रैक्ट, चलिए वे लोग उससे नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन करवाए, तो दे मेड हर साइन, 58 का आंसर होगा ए। 59 द एंटोनिम ऑफ नेचुरल इज, नेचुरल का आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम या बनावटी। 60 आई खालिस्तान यू टू रीड द बुक केयरफुली, मैं तुमको किताब केयरफुली पढ़ने के लिए एडवाइस करता हूँ। तो एडवाइस ध्यान दीजिएगा, दो जगह है, ए में है सी में है। तो ए में है ADVISE और सी में है ADVIC, तो ये तो नाउन है, यहाँ वर्ब का सेंस ला रहा है, तो इसीलिए 60 का जवाब होगा ए। और एडवाइस ये नाउन है, सलाह, और एडवाइस मतलब सलाह देना, तो ए का आंसर हुआ सलाह देना, सी का आंसर हुआ सलाह, तो यहाँ तो वर्ब पूछ रहा है तो इसलिए एडवाइस होगा, 60 का आंसर होगा ए। चलिए ये क्वेश्चन ग्रामर से थे। अब 61 से लेकर 100 तक क्वेश्चन जो किताब है उसमें से दिए गए हैं। चलिए इसको भी हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट खालिस्तान, 61 का आंसर क्या होगा बी वेग्युली, यहाँ थोड़ा एरर हो गया है, यहाँ एन की जगह यू होगा, VAGUELY वेगुली। अस्पष्ट दृष्टि से देखा स्नेक सांप को, स्नेक देखा कवि को, सॉरी स्नेक कवि को देखा अस्पष्ट दृष्टि से, वेगुली। 62 मार्टिन लूथर किंग आस्क द निग्रोज टू फॉलो द पाथ ऑफ, तो 62 का आंसर क्या होगा बी नॉन वायलेंस, माने अहिंसा के पथ को अपनाने के लिए बोले थे, माने जस्टिस पाने में किसी को हत्या करके जस्टिस पाने से कोई फायदा नहीं है। 63 आई हैव ए ड्रीम, द ड्रीम इज फॉर द फ्रीडम ऑफ नेग्रो इन अमेरिका, 63 का जवाब होगा ए। 64 आई खालिस्तान माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दिस वैल्यू, तो वैल्यू में यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ वैल्यू होगा, तो 64 का जवाब देख लीजिए क्या होगा, सी होगा प्लेज, आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दीज वैल्यूज, यहाँ वैल्यूज होना चाहिए था, VALUES, तो आर दे दिया था, यहाँ पर सही क्या होगा एस। चलिए 65 अ मैरिज प्रपोजल इज खालिस्तान एक्ट प्ले, तो 1 एक्ट प्ले है, ए होगा 65 का। 66 नन्नू काका वाज द नरेटर्स खालिस्तान, नन्नू काका लेखक के क्या लगते थे मामा, तो डी आंसर होगा, 66 का डी होगा। 67 द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कंपोज्ड बाय जॉन डन, 67 का बी होगा। 68 पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हुम द खालिस्तान बिलोंग टू अस और हिम, तो ओक्स मेडोज ना बैलों वाली चारागाह, 68 का क्या होगा ए होगा। 69 आई हैव अ ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय, किनके द्वारा डिलीवर किया गया था स्पीच आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, 69 का होगा डी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए मार्टिन लूथर किंग यहाँ पर JR छोड़ा है, यहाँ किंग के बाद हो जाएगा JR मतलब जूनियर होता है, यहाँ पर किंग के बाद JR, क्योंकि जूनियर नहीं लिखाएगा तो पिता का नाम हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग उनके पिता का नाम था और इनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, ए पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा है मनोहर मालगोंकर, 70 का जवाब होगा सी। 71 खालिस्तान इज ए डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनेटिव रियलिटी ऑन स्टेज, तो ये भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से सवाल लिया गया है, तो 71 का आंसर होगा ए ड्रामा। मनोहर मालगोंकर इज एन खालिस्तान राइटर, मनोहर मालगोंकर कैसे राइटर थे, तो बी होगा इंडो एंग्लियन, इंडो एंग्लियन किसे कहते हैं वैसे राइटर जो इंडिया में जन्म लिए और अंग्रेजी को विस्तारित किए, अंग्रेजी भाषा में रचना की है, वो इंडो एंग्लियन कहलाते हैं, तो 72 का आंसर होगा बी। चलिए 71 का अर्थ आप लोग को मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए, ड्रामा इज ए डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनेटिव रियलिटी ऑन स्टेज, ड्रामा मंच पर इमेजिनेटिव रियलिटी को प्रदर्शित करने का डायरेक्ट चीज़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया एंटन चिकोव, 73 का ए होगा। 74 इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, हमारी मातृभाषा नहीं है, 74 का आंसर होगा ए।
ये सेकेंड लैंग्वेज ग्रुप में इंडिया में पढ़ी जाती है। ओके, आगे 75, आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द खालिस्तान। ये कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि मैंने अभी अभी किसके प्रति निष्ठा रखने की शपथ ली है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 75 का ए, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति बने थे इसलिए। 76, जॉन किट्स इज द पोएट ऑफ खालिस्तान। जॉन किट्स किस कविता के कवि हैं, तो 76 का जवाब होगा सी, टू ऑटम, चाहे ऑड टू ऑटम। 77, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ खालिस्तान। भारत इज माई होम इज अ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ, किसके द्वारा दिए गए भाषण से संबंधित है, तो यहाँ ए की जगह एन होगा। यहाँ आर्टिकल थोड़ा गड़बड़ किया है। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ, कौन दिए थे ये भाषण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी। 77 का आंसर होगा बी। 78, सेबिस वाज खालिस्तान इंटरेस्टेड इन गॉड, तो यहाँ एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा। सेबे वाज खालिस्तान इंटरेस्टेड इन गॉड, तो सेबे वाज पैशनेटली, आतुरता पूर्वक। 78 का आंसर होगा ए। 79, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, बी होगा 79 का। 80, कमला दास इज एन खालिस्तान पोएटेस, तो इंडियन थी, सी होगा। 80 का जवाब सी होगा। चलिए आगे देखा जाए। 81, मैक्विटी इज कॉल्ड द हिडन पाथ, छुपा स्तंभ कहा गया है, तो 81 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 82, द सोल्जर इज अ खालिस्तान पोयम, कैसी कविता है, वॉर पोयम, डी होगा 82 का। 83, आई हैव ए ड्रीम इज, आई हैव ए ड्रीम क्या है, ये जो पार्ट है वो क्या है, तो आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है, सी होगा। 83 का जवाब क्या होगा, सी। 84, डॉक्टर जाकिर हुसैन कंसीडर्स भारत इज हिज होम, भारत को अपना क्या मानते हैं, घर मानते हैं। भारत के बाद इज होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा छुटा हुआ है। 85, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द खालिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, कितने नंबर पर थे, तो 85 का जवाब क्या होगा, सी होगा, थर्ड नंबर पर। पहले कौन थे, एक नंबर पर राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर राधा कृष्णन, और तीसरे थे यही डॉक्टर जाकिर हुसैन। 86, भारत इज माई होम इज, भारत इज माई होम क्या है, स्पीच है, ये भी सी होगा जवाब 86 का। 87, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज, ये क्या है, ऐसे है, पार्ट ए होगा 87 का। 88, सेबेस हॉबी वाज कलेक्टिंग गर्ड्स, सेबे का शौक क्या था, कद्दू इकट्ठा करना, तो 88 का ए। 89, सेबे लाइक्ड गर्ड्स विच व खालिस्तान सिमेट्रिकल, सेबे वैसे वैसे कोई भी कद्दू को नहीं उठाकर घर पे लाता था, वैसे वैसे कद्दुओं को लाता था जो सिमेट्रिकल होते थे, यानी सुडौल, अच्छी आकृति वाले होते थे। क्वेश्चन नंबर 90, द अर्थ इज खालिस्तान, द अर्थ क्या है, ड्रामा है, पोएट्री, स्टोरी है, ऐसे तो स्टोरी है, सी। द अर्थ एच ई बेट्स लिखे हैं, तो ये कहानी थी, और अर्थ किसकी कहानी थी, बेंजी की कहानी थी, जो अंत अपने मम्मी पापा को फुटपाथ पर छोड़ आता है, वही कनिंग बॉय की कहानी थी। 91, द पोएटिस फाउंड लार्ज नंबर ऑफ खालिस्तान इन हाउस, तो क्या होगा, बुक्स। 91 का ए होगा आंसर, बुक्स। यहाँ किस पोएटिस की चर्चा है, कमला दास की, ध्यान दीजिएगा। 92, सेबी वाज अ 12 ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉय, 92 का आंसर होगा ए। 93, द पोएटिस बेग्स फॉर लव, यानी अब कवित्री, यहाँ पर भी किसकी चर्चा है, कमला दास, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक भीख मांगती है, अजनबियों के दरवाजे पर प्यार का भीख मांगती है, परंतु उन्हें नसीब होता नहीं है, तो वैसा प्यार जैसा उनकी ग्रैंड मदर उन्हें देती थी। 94, बर्ट्रन रसल वाज अ फिलोसोफर एंड अ खालिस्तान, फिलोसोफर थे और क्या थे, तो चलिए इसका तो दो जवाब सही है, हिस्टोरियन भी सही है, फिर मैथमेटिशियन भी सही है, ये भी सही है, हिस्टोरियन भी सही है, तो इसीलिए टेस्ट में आप लोग को सुधरवाया गया था, या हिस्टोरियन की जगह एसेइस्ट करवाए थे, एसेइस्ट, तो एसेइस्ट का अर्थ होता है निबंधकार, तो बर्ट्रन रसेल क्या थे, फिलोसोफर थे और मैथमेटिशियन थे, हिस्टोरियन थे लेकिन एसेइस्ट नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा, टेस्ट के अनुसार सी आंसर होगा।
और इस पेपर के अनुसार ए और सी दोनों सही है, लेकिन टेस्ट के अनुसार सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 95। द पोएट गॉट अप टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द खाली स्थान। कवि उठकर गए थे पानी निकालने के लिए, किसमें से? ट्रफ से, पानी वाले नाद से। तो 96 का आंसर होगा ए। 97 अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, कौन लिखे हैं? एंटन चिकोव। 97 का ए। 98 किड्स इज अ खालिस्तान पोएट, किड्स कैसे कवि हैं? तो रोमांटिक। 98 का आंसर होगा ए, रोमांटिक। 99 मैकडी इज कॉल्ड अ खालिस्तान कैट, मैकडी कैसी बिल्ली कही गई है? मिस्टीरियस कैट ना। तो 99 का आंसर होगा ए। और लास्ट 100 द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स क्रूएल टू द पोएट। चिता की जो आग है वह केकी एंड डरवल्ला को कैसी प्रतीत होती है? क्रूएल, निर्दयी प्रतीत होती है। कब? जब अपने बेटे को आग के हवाले करते हैं तब। तो इस प्रकार गाइस आप लोगों ने देखा, मैंने 100 क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे आपके पढ़ाई से संबंधित, आप लोग की अच्छी तैयारी करवाने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिए, शेयर भी करिए, ताकि दूसरे लोग भी इसे पढ़े। और हमेशा आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप लोग को बताई जाएगी, पढ़ने लिखने से संबंधित चीज़ें दी जाएगी, स्पोकन भी दी जाएगी, और भी बहुत सारे मॉडल पेपर अपलोड किए जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। आप देखते रहिए और दूसरों को भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू गाइज। ओके बाय, टेक केयर, सी यू।